और यहीं आपके लिए कब्र बनाई गई थी, ऐसा ही था जी कि अल्लाह वाला बलोच की चारपाई के नज़दीक फिर भी नहीं आ रहे थे। अच्छा, ऐलानात भी आपके लिए हुए थे कि आप फौत हो गए। जी अच्छा, यानी कि जनाजा भी आपका हुआ था। जी तो आप भी तो हैरान होंगे कि ये कफन कहाँ से आ गया, सफ़ेद कपड़ा, कब्रिस्तान में आप आ गए। और मैं शरीक था, रात को ये लड़का फौत हुआ है, सुबह उसका नमाज जनाजा कब्रिस्तान में गया। यूँ ही कब्रिस्तान में मैया जाकर रखी कब्र में, तो लड़का उठ बैठा। उत्थों मंजी चवाई रले आए उस कब्रिस्तान, उत्थे जिस वेले उन्होंने दफन किया, हाली दफन करेंदे खलोते आसे ते ओ उठी बैठा। जो भी उत्थे मौजूद आन पाए वो सारे भज गए। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अलीमजी चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ ये नौजवान मौजूद है, इसका नाम है अल्लाह वाला बलोच। अल्लाह वाला बलोच आज से 8 साल कबल इसकी वफ़ात हो गई थी। आपके लिए हैरान कुन बात होगी कि मैं वफ़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस नौजवान की 8 साल कबल वफ़ात हो गई थी। इसके लिए ऐलानात करा दिए गए थे कि अल्लाह वाला बलोच फौत हो गया है। फिर उसके बाद इसकी नमाज जनाजा हुई। नमाज जनाजा के बाद इसके कब्रिस्तान में यहाँ लाया गया और अभी इसे दफन किया जाने वाला ही था। लोग इसे दफन करने की कोशिश कर रहे थे कि अल्लाह वाला बलोच उठ खड़े हुए। इन्हें उठते हुए देखकर जो जनाजे के साथ आए लोग थे, तदफीन के मौके पर जो मौजूद लोग थे, वो फौरी तौर पर यहाँ से भाग गए और दूर जाके उन्होंने कहीं सांस लिया। अल्लाह वाला बलोच उस वक़्त चारपाई पे उठ चुके थे। फिर वो इसे दूर से देखने लगे। अल्लाह वाला बलोच उन्हें पुकारने लगे और फिर वक्त गुजरने के साथ तकरीबन आधे से 1 घंटे के बाद इक्का दुक्का लोग आने शुरू हुए, लेकिन वो ऐसे सहमे और डरे हुए थे कि अल्लाह वाला बलोच की चारपाई के नज़दीक फिर भी नहीं आ रहे थे। अल्लाह वाला से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था, कैसे उनके साथ हुआ था, जब ये उठे तो फिर इनके साथ क्या हुआ था, लोग कैसे भागे थे और इन्हें उस वक़्त क्या लगा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये कहा जा रहा है अल्लाह वाला बलोच के आप इसी कब्रिस्तान के अंदर और यहीं आपके लिए कब्र बनाई गई थी, ऐसा ही था? जी। अच्छा, आप यानी कि मर गए थे? जी। आपकी नहला दिया गया था, कफन वगैरह सब पहना दिया गया था? जी। अच्छा, ऐलानात भी आपके लिए हुए थे कि आप फौत हो गए? जी। अच्छा, उसके बाद आपको वो ले के कब्रिस्तान आ गए नमाज जनाजा के बाद? बल फिर उठ ही गए। अच्छा, यानी कि जनाजा भी आपका हुआ था? जी। जनाजे के बाद फिर आपको लेके कब्रिस्तान आ गए? जी। अच्छा, कब्रिस्तान जब आपको दफन करने लगे तो फिर क्या हुआ? उठ ही बैठे। आप उठ बैठे? जी। तो आपको कैसे पता चला कि आप उठ बैठे हैं उस वक्त? जिंदा थे। अच्छा, जी। अचानक आप जिंदा हो गए? जी। आपने फिर हरकत की? जी। अच्छा, जब आपने आँख खोली तो उस वक्त कितने लोग आपके पास मौजूद थे? इधर उधर चारपाई के होंगे तो सही ना? 400-500 लोग था। 400-500 अफराद इसी कब्रिस्तान में, इसी जनाज़ा में? जी। अच्छा, वो आपके आसपास वहाँ मौजूद थे? जी। तो जैसे ही आपने फिर देखा, पहले आंखें खोली या अचानक उठ बैठे आप? ना, आंखें खुली। अच्छा, पहले आपने आंखें खोली। जी। तो जब आपने आंखें खोली तो फिर क्या देखा आपने कि कहाँ हूँ मैं? जब आंखें खुली तो सारे लोग थे। अच्छा, आपने आंखें खोली तो सारे लोग आपने देखे? जी। फिर लोगों ने अचानक आपको देखा जी। कि अल्लाह वाला जो है उसको यानी कि आंखें खोल ली हैं उसने? जी। आंखें खोलने के बाद फिर क्या हुआ? लोग भाग गए। अच्छा, जो भी आसपास खड़े थे वो सारे लोग वहाँ से भाग गए? जी। आपके वालिदैन भी होंगे, भाई, आपके मामू, चाचे, सारे रिश्तेदार वगैरह, वो खड़े रहे, वो भी सब भाग गए एक दफ़ा? सारे भाग गए। अच्छा, एक दफ़ा सारे ही भाग गए वहाँ से? जी। कितनी दूर जाके तकरीबन वो खड़े हुए वहाँ से? इवन थोड़ा जहाँ फांस लेते हैं। अच्छा, यानी 1-2 एकड़ दूर जाके उन्होंने सांस लिया? जी। फिर आप चारपाई से उठ बैठे उस वक़्त? जी। तो आप भी तो हैरान होंगे कि ये कफन कहाँ से आ गया, सफ़ेद कपड़ा, कब्रिस्तान में आप आ गए, तो पहले हैरान हुए आप? जी। तो आपने अपने आप को टटोला, फिर क्या क्या हुआ आपके? हमारे होते वो थे। अच्छा, कफन था आपके? कफन था। तो फिर आपने क्या समझा कि मैं मर गया था? जी। हम थे जिंदा। अच्छा, थे जिंदा। अब लोग आपको दूर से खड़े होके सारे देख रहे थे? जी। फिर आपने क्या उन्हें बुलाया कैसे? आपने कोई उन्हें आवाज़ दी या खुद ऐसा ऐसा वो करीब आए, कैसा क्या हुआ था? मैंने बुलाया, मैं तो जिंदा हूँ, आ जाओ। वो आ गए। अच्छा, यानी कि फिर आपने वहाँ से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया?
जी हाँ, मैंने कहा मैं तो जिंदा हूँ, आ जाओ, मुझे तो कुछ नहीं। अच्छा, आपने कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जिंदा हूँ। जी हाँ। फिर वो लोग आहिस्ता आहिस्ता आपके पास आ गए? जी हाँ, आ गए। फिर भी अचानक नज़दीक आ गए या आहिस्ता आहिस्ता से डरे हुए थे? ऐसा ऐसा से नज़दीक। अच्छा, यानी कि कभी वहाँ से आके और 10 फुट पे फिर खड़े हो जाते, जी हाँ। फिर वो देखते कि कहीं हमारे ऊपर हमला ना कर दे? जी हाँ। अच्छा, फिर यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो आपके पास आए। जी हाँ। तो सबसे पहले आपके नज़दीक कौन आया था वहाँ से? हमारा एक दोस्त था। अच्छा, वो सबसे पहले आया। जी हाँ। तो उसने आपकी बात पे यकीन कर लिया, ये चेक करके देखा कि आपकी नब्ज़ चल रही है, आप जिंदा हैं क्या? बात पे यकीन किया। अच्छा, जी तो हाँ। आपने से कहा कि मैं जिंदा हूँ। जी हाँ। फिर सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए जी आपके? हाँ, सारे दोस्त इकट्ठे हो गए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या कहा? कफन सुमैती वापस आपको ले गए या यहाँ कपड़े पहनाए, क्या किया उन्होंने? कपड़े पहनाए थे। अच्छा, यहीं आपका कफन उन्होंने उतारा जी। और यहीं कपड़े पहनाए? जी हाँ। तो वापसी पे फिर क्या हुआ था? वापसी तो कुछ नहीं हुआ, जिंदा थे। अच्छा, तो जब आप घर पहुंचे तो वहाँ कैसा मंजर था उस वक़्त के? सही था मंजर। हाँ, नहीं, जब घर वालों को अचानक पता चला कि अल्लाह वाला तो जिंदा होके वापस आ गया, तो फिर? जी हाँ, उन्हें तो आके फौत थी कि वाला हम तो जिंदा थे। यानी कि वो बजाय खाली चारपाई के आप भी साथ जब पहुंचे तो वो डरे तो नहीं घर में कि ये तो हमें अभी मैयत गई थी और ये जिंदा होके आ गया? ना ना, नहीं डरे। हाँ, नहीं डरे कुछ। उन्हें बता दिया कि जिंदा हो गया है? जी हाँ, जिंदा हो गए। तो फिर कोई मिठाइयाँ वगैरह तो बांटी होंगी आप? ना ना, मिठाई शिठाई कहना। हाँ, मिठाई वगैरह नहीं बांटी थी? कहना। लेकिन लोग तो बड़े आए होंगे, बड़े खुश हो गए होंगे जो आपको? बहुत खुश हुए लोग। उसके बाद आप में कोई तब्दीली आई है? मतलब एक इंसान मर के और फिर आप जिंदा हो गए, तो कोई आपको ऐसा महसूस हुआ है उसके बाद? ना ना, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ उसके बाद? जी, कुछ। अब बिल्कुल ठीक ठाक है? ठीक था। कोई आपकी मतलब बीमारी वगैरह कोई ऐसी चीज़ आपके साथ फिर? ना, ठीक है। बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ? फिट। नाजरीन, ये है अल्लाह वाला। इसे एक बात हम पूछे रह गए, अल्लाह वाला ये बताएं कि अल्लाह वाला जो बलोच है, ये आपके मरने से पहले आपका नाम अल्लाह वाला था या फिर बाद में अल्लाह वाला हुआ है? पहले शायद था। अच्छा, पहले आपका नाम शाहिद था, उसके बाद अल्लाह वाला हो गया, यानी इस मरने के बाद फिर जिंदा होने के बाद। भी उस नमाज जनाजा में शरीक थे अल्लाह वाला बलोच के, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ से अल्लाह वाला बलोच जिसकी वफ़ात हो गई थी लेकिन वो ज़िंदा हो गया था। खालिद से माजरा अब मालूम करते हैं कि दरअसल हकीकत इसकी क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खालिद, ये बताएं, आप उस नमाज जनाजा में शरीक थे जो अल्लाह वाला बलोच का हुआ था? जी बिल्कुल, मैं शरीक था। रात को ये लड़का फौत हुआ है, सुबह उसका नमाज जनाजा था, ऐलान हुए तो। आपका हमसाया था? हाँ, मेरा हमसाया था। तो मैं गया सुबह जनाजा में, उसका जनाजा पड़ा और मैयत को लेकर कब्रिस्तान में गया। यूँ ही कब्रिस्तान में मैयत जाकर रखी कब्र में, तो लड़का उठ बैठा। हम जितनी अवाम थे साहब के साथ भाग खड़े हुए। 2-3 एकड़ दूर जाकर ना हम खड़े हो गए परेशान। ये ज़िंदगी में पहला वाक़या था। तो अच्छा, कोई उस वक़्त वहाँ पीछे रह गया था या सारे भाग गए थे? उसके बाप भाई सारे भाग गए थे? नहीं, सब के सब लोग भाग गए थे, जो उसके रिश्तेदार वालिद भाई उसके सब जो भी थे ना, वहाँ से भाग खड़े हुए और 2 एकड़ जाकर दूर खड़े हो गए। अच्छा, बाकायदा इसके ऐलानात भी हुए थे, नमाज जनाजा भी हो गई थी, सारे हो गए? हाँ, ऐलानात भी हुए, नमाज जनाजा भी अदा हुई। उसके बाद जब कब्रिस्तान में ले जाया गया। अच्छा, और वहाँ से यानी कि जब कब्र में अभी रखने लगे थे इसे, तो ये उठ खड़ा हुआ? हाँ, जब भी जैसे ये इसको कब्र में रखा तो ये उठ खड़ा हुआ। तो जितने भी लोग थे सब डर के मारे भाग खड़े हुए। मौजूद हैं ये उस नमाज जनाजा में जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शरीक थे, जिसमें अल्लाह वाला बलोच ज़िंदा हो गया था। उसके ऐलानात हो गए, नमाज जनाजा हो गई। उसके बाद जब उसको दफन किया जाने लगा, उस वक़्त वो ज़िंदा उठ के अल्लाह वाला बलोच जब उठ बैठा था, तो उस वक़्त अशफाक साहब भी उस नमाज जनाजा में शरीक थे। ये उस मौके के ऐनी शाहिद भी हैं, इनसे हम जानते हैं। अशफाक साहब, आप उस नमाज जनाजा में शरीक थे जो अल्लाह वाला का हुआ था, बलोच का? हाँ जी, हम उस जनाजे में शरीक थे। मैं रात उठाई दोस्तों को आऊँ तो सुबह ऐलान होया, उन्हें आख्या साडा एक पड़ोसी फौत होया, ओदे जनाजे चलिए। जनाजे गए, उसे जनाजा पढ़िया, उत्थों मंजी चवाई रले आए उसे कब्रिस्तान। उत्थे जिस वेले उन्होंने दफन किया, हाली दफन करेंदे खलोते आसे ते ओ उठी बैठा। जेले उठी बैठा, हुआ किस तरह के था जब उसकी नमाज जनाजा हो गई थी? नमाज जनाजा हो गई थी जब कब्रिस्तान पहुँचाए थे। अच्छा, यानी कि नमाज जनाजा के बाद जब आप उसे कब्रिस्तान ले आए? कब्रिस्तान पहुँचाए तो उत्थे जेड़ा ये काम होया बई, जेड़ा असां दफन करे दे पे से ते हाली ओदी कोई सलेपा रखनियां उत्ते ते ओ उठी बैठा। अच्छा। जेले उठी बैठा तो बाद असां सारे डर के भाज गए उसे। उस वक्त मंजर क्या था? सारे ही वहाँ से भाग निकले जितने लोग भी वहाँ थे?
जो भी उत्थे मौजूद आन पाए वो सारे भज गए डर तो जेले डर तो भज गया अस विगा किला वाडे वांज खलोते हो सड़िया यार मैं जिंदा पिया तुसा जेड़ा न उड़ाओ वज जेले अस उत्थे आए तो वह तो से अपना वकूआ सानू दस यानी कि आप दूर 1-2 एकड़ दूर चले गए जाके वहाँ से? हाँ जी 2-3 एकड़ दूर चले गए वह तो सानू बुलाया उड़ाओ मैं जींदा पिया लेकिन अस वाती डर डरते ओदे नेड़े लगे हैं जेले अस आए तो उसे अपना वकूआ दसिया जेड़ा तुहानू अगे। ये है शाहिद बलोच जो अब अल्लाह वाला बलोच के नाम से पुकारा जाता है। ये पहले मर गया था, इसकी नमाज ऐलानात हुए इसकी फौतगी के हवाले से, फिर इसकी नमाज जनाजा हुई। नमाज जनाजा के बाद इसे कब्रिस्तान की तरफ ले जाया गया, कब्र के पास। अभी इसे कब्र के अंदर रखने ही वाले थे कि अचानक अल्लाह वाला बलोच जो शाहिद था ये ज़िंदा हो गया। ज़िंदा होने के बाद लोगों ने देखा, उन्होंने भागना शुरू कर दिया और उन्हें दूर जाके फिर ये मंजर देखने लगे। इसने चिल्लाना शुरू कर दिया, उन्हें पुकारना शुरू कर दिया और फिर लोग इसके पास आए, इसके कपड़े तब्दील किए, इसे वापस ले दिए। पूरे शहर में, पूरे घर के अंदर जश्न का समा हो गया। अल्लाह वाला आज भी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसे लंबी ज़िंदगी अता करे। अपने मेज़बान अलीम जी चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।